हाफ रिएक्शन मेथड के ज़रिए या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए किसी रेडॉक्स रिएक्शन की इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है ये आज आप सीखेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल के तौर पे ये कि रेडॉक्स रिएक्शन कंसीडर करते हैं जिसमें ये S2O8-2 आयन है जो कि क्रोमियम +3 आयन के साथ रिएक्ट करके SO4-2 यानी सल्फेट आयन और Cr2O7-2 यानी डाइक्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हाफ रिएक्शन मेथड में आपने जो गिवन रेडॉक्स रिएक्शन है उसको दो हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट करना होता है, जो आप लास्ट टाइम सीख चुके हैं। अब ये जो इक्वेशन आपके सामने दी हुई है इसमें ये जो दो हाफ रिएक्शंस बनेंगे उसमें जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है वो ये है कि क्रोमियम +3 इज़ चेंजिंग इनटू डाइक्रोमेट आयन यानी Cr+3 चेंजिंग इनटू Cr2O7-2। और ये चेक करने के लिए डेफिनेटली आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखना पड़ते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 था और जब वो Cr2O7 में चेंज हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +6 हो जाएगा। ये आप अलग से इसको कैलकुलेट करके चेक करेंगे। तो इस तरह मतलब ये कि ये एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो दूसरी तरफ S2O8-2 का SO4-2 में चेंज होना जो है ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन नंबर्स अगर चेक करें तो S2O8-2 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +7 है, जबकि सल्फ़ेट SO4-2 के अंदर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुई है, तो इसका मतलब ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। और याद रहे कि ये रिएक्शन जो है ये एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में है, तो इसके बैलेंस करने के जो स्टेप्स हैं वो भी आप ध्यान से समझते जाएं। तो पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यानी क्रोमियम +3 का Cr2O7-2 यानी डाइक्रोमेट आयन में चेंज होना जो है इसको बैलेंस करेंगे। और इसकी बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो एटम ऑक्सीडाइज हुआ है यानी क्रोमियम, क्या वो दोनों साइड्स पे इक्वल है? तो नहीं। रिएक्टेंट साइड पे क्रोमियम जो है वो एक है, जबकि प्रोडक्ट साइड पे क्रोमियम के दो एटम्स हैं। तो सबसे पहले आपने क्रोमियम को बैलेंस करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि रिएक्टेंट साइड पे क्रोमियम के साथ आप 2 लगा दें, तो इस तरह क्रोमियम दोनों साइड पे बैलेंस हो जाएंगे। 2Cr+3 चेंजिंग इनटू Cr2O7-2। उसके बाद आप देखें और कौन कौन से एटम्स हैं जिनको बैलेंस करना है। तो प्रोडक्ट साइड पे आप देखें 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं, जबकि रिएक्टेंट साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में अगर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करनी पड़े तो उसके लिए आप वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं। तो इस साइड पे 7 ऑक्सीजन थी, तो आप क्या करेंगे कि रिएक्टेंट साइड पे 7 वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2Cr+3 से +7H2 चेंजिंग इनटू Cr2O7-2। अब एटम्स तो आप देखें ऑक्सीजन के एटम्स तो बैलेंस हो गए, लेकिन वाटर की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स आ गए हैं। ये 14 7 2 14 हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने हाइड्रोजन आइंस को यूज़ करना है। तो रिएक्टेंट साइड पे अब 14 हाइड्रोजन है, तो आप क्या करेंगे कि प्रोडक्ट साइड पे 14 हाइड्रोजन आइंस लगाएंगे, ये 14H पॉजिटिव। तो इससे हाइड्रोजन के एटम्स भी दोनों साइड्स पे बराबर हो जाएंगे, यानी 14 ऑन ईच साइड। अब आखिर में आपने चार्ज चेक करना है कि दोनों साइड्स का जो चार्ज है वो भी बराबर होना चाहिए। पहले अगर आप ज़रा रिएक्टेंट साइड पे देखें तो आप देखें 2 क्रोमियम +3 यानी 6 पॉजिटिव चार्ज है, और प्रोडक्ट साइड पे अगर आप देखें तो -2 ये क्रोमेट के ऊपर Cr2O7-2 और 14H पॉजिटिव। तो इस साइड पे 14 प्लस और -2 यानी +12 चार्ज है, जबकि रिएक्टेंट साइड के ऊपर जो चार्ज है वो सिर्फ +6 है। चार्ज बैलेंस करने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं, और इस साइड पे चूँकि +12 चार्ज है और रिएक्टेंट साइड पे +6 चार्ज है, तो इस साइड पे अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज रखते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन का -6 चार्ज होगा, तो इस साइड का फिर चार्ज जो है वो +6 हो जाएगा। ये 14 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, ये सब्ट्रैक्ट होके 8 पॉजिटिव बचा, और -2 ये फिर -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +6। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से दोनों साइड्स का चार्ज जो है वो बराबर हो गया, दोनों साइड्स पे +6 चार्ज है। तो अब ये जो ऑक्सीडेशन
हाफ रिएक्शन था, ये तो हो गया बैलेंस। अब हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या था, H2O8-2 चेंजिंग इनटू SO4-2। तो सबसे पहले सल्फ़र के एटम जो कि जिनकी रिडक्शन हुई है उनको बैलेंस करेंगे। इस साइड पे 2 सल्फ़र के एटम हैं, उस साइड पे एक था, तो हम इस SO4-2 के साथ 2 लगा देंगे, तो इस तरह सल्फ़र के एटम्स दोनों साइड पे बैलेंस हो जाएंगे। अब देखें ऑक्सीजन के एटम्स की क्या सिचुएशन है। इस साइड पे 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं, जबकि इस साइड पे भी अगर आप देखें तो 2SO4, तो 4 2s are 8 ऑक्सीजन एटम्स इस साइड पर भी हैं। फाइनली चार्ज चेक करें। इस साइड का जो चार्ज है वो 2 इंटू -2 -4 चार्ज है, जबकि रिएक्टेंट साइड पे जो चार्ज है वो -2 है। तो प्रोडक्ट साइड पे -4 और इस साइड पे -2। अगर हम रिएक्टेंट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो यहाँ पर भी -4 चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह दोनों साइड्स का चार्ज जो है वो -4 है, तो बैलेंस हो गया। इसका मतलब रिडक्शन इक्वेशन भी फाइनली बैलेंस है। अब आपने क्या करना है, ये चेक करना है कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से पहले इनके इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। इन जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में थे उतने ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिडक्शन हाफ इक्वेशन में होने चाहिए। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो जाएगी। इक्वेशन 1 में तो पहले ही 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो 6 ही रहेंगे, जबकि इक्वेशन 2 जो थी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो थी वो 2 थी, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो फिर 6 हो जाएगी। तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये हो जाएगा 3S2O8-2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू ये 2SO4 था, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 6SO4-2 हो जाएगा। और फाइनली अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन जब आपने बराबर कर लिए तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड करते वक्त आप देखें दोनों साइड्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है। इक्वेशन 1 में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे हैं, इक्वेशन 2 में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे। बाकी जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे अगर एक जैसी चीज़ें आएँ तो वो भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर रिएक्टेंट साइड पे एक जैसी चीज़ें आएँ तो वो ऐड हो जाएंगी, प्रोडक्ट साइड पे एक जैसी चीज़ें आएँ तो वो भी ऐड हो जाएंगी। अब इस इक्वेशन को फाइनली जब हम देखेंगे तो इसमें आप देखें 2 क्रोमियम प्लस 3 वो उसी तरह नीचे लिखे जाएंगे। इसी तरह 7H2O, ये भी दोनों साइड पे अगर आप देखें तो सिर्फ यहीं पर 7H2 है, तो ये भी ऐसे के ऐसे ही नीचे आ जाएंगे 7H2O। और S2O8-2 ये 3S2O8-2 हैं, ये भी उसी तरह नीचे आ जाएंगे। दूसरी साइड पे आ जाएं तो Cr2O7-2 ये भी वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, और इसमें कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होनी। फिर 14H पॉजिटिव हैं, वो भी उसी तरह नीचे आ जाएंगे। और फाइनली ये 6SO4-2 भी इसी तरह नीचे लिखे जाएंगे। और ये फाइनल इक्वेशन जो है ये आपके पास एडिशन के बाद आएगी। आप इसको दोबारा से चेक करें, इसमें एक एक एटम की आप तादाद चेक करें और दोनों साइड्स का चार्ज चेक करें, और फिर देखें कि ये क्या वाकई इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। और अगर ये बैलेंस है तो आपका काम मुकम्मल हो गया। दैट्स गुड।